नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। वैलेंटाइन डे के दिन संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया। दशहरा मैदान में उसे वक्त सभी की आंखें नम हो गई जब वैलेंटाइन डे पर संत आसाराम बापू द्वारा माता पिता दिवस मनाया गया। इस दौरान नई उम्र के बच्चों ने अपने माँ बाप के चरण धोकर उनका आशीर्वाद प्रदान किया और यह दृश्य एक अलग ही नई ऊर्जा को जगा रहा था। जिस किसी ने भी देखा उसे व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अपने माता पिता के लिए मीडिया से चर्चा करते हुए संत आसाराम बाबू के राम भाई ने बताया कि आज की तारीख में सभी जगह सिर्फ और सिर्फ उर्दार्ग और बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सभी से कहना चाहूंगा कि 14 फरवरी को अपने माँ बाप को खुश रखें और उनके कहे अनुसार कार्य करें। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैं सभी मीडिया बंधुओं और भक्तों को कहना चाहूंगा कि अब समय वह आ गया है कि हमें इन नई जवान के बच्चों को नई राह दिखानी है। माता पिता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। दिवस किस प्रकार से बनाया है? देखो, प्रतिवर्ष यहाँ इंदौर शहर में दशहरा मैदान में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। 2008 से मातृ-पितृ पूजन दिवस की सौगात विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने दी है और आज इस मातृ-पितृ पूजन दिवस की सबको आवश्यकता है। मुझे यहाँ इंदौर शहर की ऐसी घटना पता चली कि आपने कवर भी किया होगा कि किसी घर में कई दिनों से लाश सड़ रही थी। उसके बाद पड़ोसियों ने बताया और फिर देखा खोल करके कि कितने दिनों से वो लाश सड़ रही थी, क्योंकि उनके बच्चे हैं उनके साथ है ही नहीं, उनके बच्चे विदेश में हैं और माता पिता का पता तक नहीं चला कर पाए वो, और ना ही तो ये संस्कृति कहाँ जा रही है। कहने को तो बहुत कुछ है। आपको ये भी पता है कि 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, 13 साल का बच्चा और शायद 32 साल या 25 साल की टीचर वो बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। तो हमारा समाज किधर जा रहा है? आज घर घर में कलह मचा हुआ है। माँ बेटे के बीच में कलेश है, बाप बेटे के बीच में कलेश है, सास बहू के बीच में कलेश है। तो ये जिंदगी जो मिली है खूबसूरत, इसको जीने का ढंग नहीं है। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस हमें सिखाता है कि जो माता पिता है ना, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे भगवान गणेश जी ने शंकर जी और माता पार्वती का पूजन किया, उसी को देखते हुए विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाए। और इस मातृ पितृ पूजन दिवस में जो भी एक बार आ जाता है उसको एहसास हो जाता है कि जन्म देने वाली माता और पालन पोषण करने वाले पिता वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आ रही है, प्रेम में कड़वाहट आ रही है, क्योंकि अपने भीतर के वास्तविक प्रेम को भूल गए हैं। तो अपने भीतर के प्रेम को जगाने के लिए, सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस है। बाहर का जो वैलेंटाइन डे आकर के इस कुप्रथा चल पड़ी थी 14 फरवरी को, तो उसी को देखते हुए बापूजी ने विकल्प दिया कि भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। तो पूरे देश भर में आज विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी के आशीर्वाद से ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। और इन्हीं देवी कार्य और सेवा कारणों की वजह से हमारी संस्कृति की रक्षा जो कर रहे थे संत, उनको झूठे आरोप लगा करके इतने वर्षों तक जेल में रखा। अभी वो बेल पर हैं और स्वास्थ्य के आधार पर उनको बेल मिली है। हम तो चाहते हैं जो भी झूठा आरोप उन पे लगा है वो माननीय न्यायालय देख करके बापूजी निर्दोष निष्कलंक बाहर आए और उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका सत्संग पूरे देश और पूरे विश्व को मिले, क्योंकि आज बापूजी की परम आवश्यकता पूरे विश्व को है। रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, पर बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को, सारे विश्व को है। तो आप सभी को मातृ पितृ पूजन दिवस की खूब खूब लख लख बधाई हो। हरिओम।